मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले की सीमा पर स्थापित सीमेंट फैक्ट्रियों ने आसपास के गांवों की जिंदगी को नरकी बना दिया है। विंध्य क्षेत्र अपनी खनिज संपदा के लिए देश भर में जाना जाता है। खासकर यहां पाए जाने वाले लाइमस्टोन के कारण रीवा सतना बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित की गई। इन फैक्ट्रियों ने एक ओर जहां औद्योगिक विकास को गति दी, वहीं दूसरी ओर यहां के ग्रामीणों की जिंदगी में प्रदूषण, बीमारी और बेबसी का जहर घोल दिया। आज स्थिति ये है कि फैक्ट्रियों के आसपास बसे 20 गांवों के लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। खेती बर्बाद हो चुकी है, जल संकट चरम पर है और लोग गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि फैक्ट्री से निकलने वाला काला और बदबूदार रासायनिक पानी सीधे गांवों की गलियों और बस्तियों में फैल जाता है। इससे न सिर्फ दुर्गंध फैलती है बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे की शिकायत प्रशासन से की, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। धूल और धुएं से भरपूर हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। गांव के हर दूसरे तीसरे घर में दमा, श्वसन, टीबी और चर्म रोग के मरीज मिल रहे हैं। हालात इतनी खराब है कि हर 15 से 20 घरों में से एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। स्थानीय सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को इसी प्रदूषण के चलते खो दिया। उनका कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि अपने परिवार को नहीं बचा सका तो आम ग्रामीणों की तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री की माइंस से होने वाली ब्लास्टिंग के कारण रात के समय धरती हिलती है, घरों की दीवारें में दरारें आ गई हैं और लोग घबराकर रातों रात जागकर पूरी रात काट देते हैं। ब्लास्टिंग से बच्चों और बुजुर्गों में मानसिक तनाव और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। खेती की बात करें तो पहले जहां हर मौसम में अच्छी उपज होती थी, आज वहां की मिट्टी बंजर होती जा रही है। खेतों पर अब धूल की मोटी परत जम जाती है और पैदावार में भारी गिरावट आई है। धूल की ये परत सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। हर सुबह ग्रामीण अपने घरों में जब आंख खोलते हैं और उनके बिस्तर, कपड़े और यहाँ तक कि शरीर तक धूल से सना होता है। लोग कहते हैं अब तो सांस लेना भी सजा जैसा लगने लगा है। इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ी समस्या ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है, जल संकट। फैक्ट्री की बड़ी बड़ी माइंस में गहराई तक खुदाई होने के कारण गाँव का जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। कभी जो गांव पानी के लिए आत्मनिर्भर हुआ करते थे, आज वहां हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। माइंस में जमा पानी देकर ग्रामीणों की तकलीफ और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका अपना पानी अब जमीन के नीचे नहीं, फैक्ट्री की खुदाई में चला गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया तो फैक्ट्री प्रबंधक ने अपने गुंडों के जरिए ग्रामीणों से मारपीट करवाई। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें फैक्ट्री विरोध कर रहे ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के CSR मद के तहत जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण, वो सब सिर्फ कागजों में ही रह गई। अब इस गंभीर मामले पर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल से बात की गई तो उन्होंने जाँच का आश्वासन दिया और कहा कि खनिज विभाग के साथ मिलकर एक टीम गठित की जाएगी जो यह देखेगी कि सीमेंट फैक्ट्री ने अपने अनुबंधों के अनुसार कार्य किया है या नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक जांच और आश्वासन से इन गांवों की तस्वीर बदलेगी? क्या इन लोगों को वह जिंदगी मिलेगी जिसके वे हकदार हैं, या सिर्फ यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा और एक दिन पूरा गाँव खाली होकर सिर्फ धूल और दर्द की कहानियाँ छोड़ जाएगा? जवाब समय देगा, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि इन गांवों में जीना एक ऐसी सजा बन चुकी है जिसका कोई मियाद नहीं है। अल्ट्राटेक फैक्ट्री से ये गंदा प्रदूषण पानी निकाल रहा है। हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है और बीमारियां ग्रसित हो रही हैं। कैंसर की बीमारी है, टीबी है और लकवा टाइप के है। एक विकलांग हमारे सामने खड़ा है, व्यक्ति है विकलांग है, जो ये सब यही प्रदूषण के कारण सब हो रहा है। और जो ब्लास्टिंग करता है कंपनी की ब्लास्टिंग माइंस एरिया 2 किलोमीटर दूर है। वहां से जब ब्लास्टिंग करता है तो इतना झटका आता है कि जो कुछ लोग पक्का बनवाए हुए हैं तो उनकी दीवार तक फट गई है और खपड़े जो खपड़ाइल छाए हुए हैं तो उनकी खपड़ा खनखना करके नीचे गिर जाते हैं। इस तरह की समस्या है बहुत और कोई सुविधा नहीं है।
डॉक्टरी है कंपनी के अंदर, तो वो गेट के अंदर जा ही नहीं देता ही, और 5:30 बजे के बाद बंद कर देते हैं। कोई सुविधा नहीं है। ठीक जी, क्या दिक्कतें होती है? खेती होती है और स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी है कि जो ये ब्लास्टिंग का झटका है, इतना तेज झटका आता है कि हम लोग घर में जब सोते हैं रात में, तो कभी रात में ही झटका मार देता है, ब्लास्टिंग करता है, कभी दिन के करता है। तो हम लोग जब सोते हैं तो इतना तेज ब्लास्टिंग की उठ के बाहर खड़े होते हैं। ब्लास्टिंग के अलावा यह प्रदूषण इतना भयंकर डस्ट रात में छोड़ता है, ये माइंस का डस्ट अलग और कंपनी का डस्ट अलग, कि हम लोग की कपड़ा यदि धो के कपड़ा बाहर बगराते हैं तो न तो कपड़ा रह जाता है किसी काम का, पेड़ पौधे में किसी में फल नहीं लगता है, फसल में इतनी नुकसान है कि हम लोग जब कटाई करने जाते हैं तो उसमें इतना डस्ट उड़ता है कि मास्क लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि रात में हम लोग सोते हैं तो लगता कि मास्क लगाना पड़ेगा क्या। तो यही सब समस्या है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। और यही बगल में माइंस है, थोड़ा उसका माइंस का भी जायजा ले लिया जाए। खांसते खांसते थक जाते हैं, दवाई का कोई भी असर नहीं होता है। गाड़ी वाहन इतनी तेज निकलती हैं, यहाँ पर इतने धूल करवाते हैं, सब इनके वजह से। रात में यहाँ पर जो है घर है, आप देखिए यहाँ पर जो है तो इनका सैलो है, रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सैलो को खोल देते हैं, पूरा मीटर जो भी खोलते हो इतनी धूल कि हमारे पास वीडियो है, क्योंकि अंधेरा रहता है तो स्पष्ट उसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है। अगर प्रत्यक्ष आदमी खड़ा होकर देखे तो पूरे एक तरह से नहा जाता है। यहाँ तक पूरी समस्या है, लोगों के घरों में एक तरफ जमी हुई है, न फसलें हो रही है, न गायों के लिए चारा हो रहा है, न एक पशु पक्षी दिख रहे हैं। और इनके पास अगर जाए तो इतने पहरेदार लगे हैं, इतने पहरेदार कि मुलाकात नहीं करने देती, यूनिट हेड से मुलाकात नहीं होती है। यूनिट हेड वो पहले पूछ लेता कौन है, क्या है, किस लिए आते हैं, बाहर से ही पहले सिक्योरिटी गार्ड, उनके ऊपर उसके ऊपर उनके चमचे, फिर और चमचे, फिर लास्ट में अगर उनके यूनिट हेड से मिलना हो तो बड़े मुश्किल से उन्हें टाइम देते हैं। ये सारे अत्याचार कर रहे हैं। खदानें ऐसी गहरी हो गई हैं, खदानों को पानी ये जो तो नदियों में छोड़ते हैं, नदी भट गई है, नदी में जो है तो गहरीकरण नहीं करवा रहे हैं, नदी भट गई उसमें पानी ये छोड़ रहे हैं, बिना संशोधन का पानी छोड़ रहे हैं खदानों का। जबकि ये नियम ये है कि आपको जो है तो पानी को उपचारित करें, संशोधित करने के बाद ही आप किसी नदी नाले या उसमें नहर में पानी छोड़ सकते हैं, पर ये बिना उसके कर रहे हैं। मेरे पास सारी वीडियो और रिकॉर्डिंग है और सब कुछ है, मैं आपको दूंगा। धूल और प्रदूषण के कारण भारी दिक्कतें होती हैं, उनका ये कहना कि एक अलग तरह की बीमारियों का भी सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इसके आसपास के देखिए ईसी क्लियरेंसेस रहते हैं, अगर इस तरीके की कोई इस्टेब्लिशमेंट है, एक बार हम लोग माइनिंग की तरफ से एक सर्वे भी करा लेते हैं, एक जांच भी करा लेते हैं कि जो प्रदूषण रोकने के लिए जो भी मेजर्स अल्ट्राटेक को लेने चाहिए थे वो भली भांति ले रहे हैं या नहीं, इस बात पर और एक बार परीक्षण करा लेते हैं। 31 मार्च तक